Good morning, my dear students. How are you? Today we do our LCM. This is the main topic and important for all of the classes. So, firstly understand this full form. L stands for lowest, C stands for common, and M stands for multiple. So, the full form of LCM is lowest, common, मल्टीपल. ओके, अब इस फुल फॉर्म से आप क्या समझते हैं? इसी फुल फॉर्म में ही हमारा पूरा मीनिंग है कि किस तरह से हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. अगर हमें किसी भी टू नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम उसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे. क्या फाइंड आउट करेंगे? उसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे. और मल्टीपल्स आपने पहले कर चुके हैं फाइंड. ओके, तो उसमें मल्टीपल्स फाइंड आउट किए आपने टू नंबर्स के, और देखेंगे उन टू नंबर्स के मल्टीपल्स में कॉमन क्या है. कि जो टू के, अगर हम 2 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो 2 के मल्टीपल्स में और 4 के मल्टीपल्स में कोई भी एक कॉमन तो डिजिट, कोई भी नंबर होगा, तो वो क्या है. ठीक है, तो हमने वो कॉमन फाइंड आउट किया. उसके बाद कॉमन फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद एक जो मेन थिंग है एलसीएम की, एल स्टैंड फॉर लोवेस्ट, वो मल्टीपल्स अगर आप कॉमन है, कॉमन आ रहे हैं 10, 20 और 30. ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल. अगर दो कोई हमने नंबर लिए, उनमें कॉमन आ रहा है 10, 20, 30, तो हमें फाइंड आउट करना है लोवेस्ट. 10, 20, 30 में लोवेस्ट क्या है? 10 है. इसका मतलब 10 क्या हो जाएगा? वो एलसीएम हो जाएगा. ओके, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स. हम एलसीएम 2 नंबर्स और मोर देन 2 नंबर्स का फाइंड आउट करते हैं तो इज द स्मॉलेस्ट क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया, स्मॉलेस्ट और लोवेस्ट नॉन जीरो नंबर. नॉन जीरो नंबर ये हर एक डेफिनेशन में ये वर्ड डिफाइंड होता है. दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल गिवन नंबर. वो क्या होगा? मल्टीपल होगा. जो एलसीएम है ना, हमने लोवेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया, वो क्या होगा? मल्टीपल होगा. वो एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद की बात है ये कि वो नंबर मल्टीपल होगा सभी गिवन नंबर्स का. ओके, सो टेक एन एग्जाम्पल. हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम ऑफ 2 and 4. ओके, अगर हम 2 and 4 का एलसीएम इसी मेथड से फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हमें मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखने हैं. मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड देन मल्टीपल्स ऑफ 4. ओके, मेन हमारा मोटिव ही यही है, मल्टीपल्स. तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2 के टेबल को ही कंटिन्यू करते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, then 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 16, then 18, then 20. ओके, यहाँ तक हमने अपने टेबल तक कंटिन्यू, 10 तक कंटिन्यू किया. 4 को भी करेंगे इसी तरह से. ओके, हमने 2 के मल्टीपल्स और 4 के मल्टीपल्स हमने फाइंड आउट कर लिए. अब हम देखेंगे इन सभी में से कॉमन क्या है. कॉमन तो देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, कॉमन हो गया. यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, ये भी कॉमन हो गया. उसके बाद देखिए क्या कॉमन आ रहा है? ये 12 कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन हो गया. उसके बाद 16, ये 16 है और ये 16 है, और 20. ठीक है, इस तरह से ये कॉमन आ गए. कॉमन हमने फाइंड आउट कर लिए. उसके बाद वो कह रहा है लोवेस्ट. लोवेस्ट सबसे कम. कॉमन क्या क्या है? 20, 16, 12, 8 और 4. सबसे इन कॉमन नंबर्स में से 4, 8, 12, 16 और 20 में से सबसे लोवेस्ट कौन है? 4 है लोवेस्ट. 4 है ना लोवेस्ट. सो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज 4. इजी है ना?
हमने सिर्फ उन 2 नंबर्स के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं और इतना हमें आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम सबसे फर्स्ट वाला ही नंबर को क्या कर लेंगे, कॉमन फाइंड आउट कर लेंगे, जो सबसे फर्स्ट पे ही हमें मिल जाएगा, इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट है, उससे आगे तो वो इंक्रीज होता रहेगा ना, लेकिन हमें तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, इसलिए जो फर्स्ट नंबर पे ही होगा कॉमन दोनों में, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सो आई टेक अनदर एग्जाम्पल जस्ट लाइक दैट, एलसीएम ऑफ 4 and 8। ओके, हमें 4 and 8 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 and 8 के हमें क्या चाहिए, मल्टीपल्स चाहिए। मल्टीपल्स ऑफ 4। तो सबसे पहले हम 4 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 4 के मल्टीपल्स फाइंड आउट अभी हमने लास्ट भी किए हैं, 4 के मल्टीपल्स फाइंड आउट 4, बस अब यहाँ तक ही कंटिन्यू कर लेंगे, बहुत आगे आपको इंक्रीज करने की नीड नहीं है। देन मल्टीपल्स ऑफ 8, अब आप 8 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे, आपको 8 का यहाँ पर 4 and 8 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो 8 के मल्टीपल्स, ओके। देन आवर मेन थिंग इज एम मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लिए, नेक्स्ट इज सी कॉमन। अब देखें आप इन दोनों में से, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन वन दोनों में आ रहा है वो नंबर, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। उसके बाद देखिए यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 है, देन 24 हेयर एंड हेयर ऑल्सो 24, ओके। तो नेक्स्ट टर्म इज एल, एल मीन्स लोवेस्ट। अब हम लोवेस्ट देखेंगे, 8, 16 और 24 में से लोवेस्ट नंबर इज 8, 8 लोवेस्ट है। सो एलसीएम ऑफ 4 and 8 is 4, because we have to find out the LCM, that is the lowest common multiple, and L stand for lowest in these two is 8, so LCM is 8. Now we understand the another important thing, LCM by प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या समझते हैं बेटा, जिस तरह से हमने मल्टीपल्स किए, फैक्टर्स किए ना आपने, किस तरह से, अगर आपको आपके ओनली यही क्वेश्चन से कि दैट नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अनदर नंबर और नॉट, आपको यस और नो में आंसर देना था। इसीलिए बेटा अब यहाँ पर हम फैक्टर्स जो हैं एलसीएम के वे से फाइंड आउट करेंगे, ओके। देखिए जिस तरह से अभी हमने जिस मेथड से फाइंड आउट किया एलसीएम, कैसे किया, मल्टीपल्स फाइंड आउट किए पहले उस नंबर के, और उसके बाद क्या किया, उन दोनों के बीच का कॉमन फाइंड आउट किया, जो कॉमन था सबसे लोवेस्ट वो हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, जिस तरीके से हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ 8 and 16, ओके। 8 and 16 का अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, दिस इज द वे। सबसे पहले हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे एंड अनदर लाइन इज जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर हम 8, ओके, इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है एलसीएम फाइंड आउट करने का। हम पहले जिस तरह से फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और सेकंड लाइन सबसे ऊपर ही उसके साथ ड्रॉ करेंगे कि वो नंबर लिखने के लिए। अब यहाँ पर हमने 8 और 16 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम 2 से ही स्टार्ट होंगे। क्या 2 के टेबल पर ये दोनों नंबर आते हैं? 2 का टेबल तो आपको बहुत इजीली है। 2 के टेबल पर क्या 8 और 16 दोनों आते हैं? यस आते हैं। तो आप बताइए किस पर? 2 यहाँ लिखेंगे। जिसके टेबल पर हम काउंट अप कर रहे हैं उसको हम यहाँ साइड में लिखेंगे। और 2 के टेबल पर 8 किस पर गया तो वो उसको हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट अनदर लाइन विल बी ड्रॉ। सो 2 4 जा 8, 4 पर है ना, 2 4 जा, देन वी एंड कोमास, देन 2 के टेबल पे बेटा 16, देन 2 8 जा 16। अंडरस्टैंड? अब आ गया हमारे पास 4 and 8। आप फिर से अब यहाँ पर देखेंगे क्या 2 के टेबल पर 4 and 8 दोनों आते हैं? यस।
So we write here 2, 2 2s are 4 and 2 4s are 8. ओके अब यहाँ पर क्या आ गया 2 and 4. हमें इसको जब तक कंटिन्यू करते रहना है जब तक एट लास्ट यहाँ पर 1 1 लास्ट में दोनों सेशन में 1 1 नहीं आ जाता. ओके अब यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ है 4. अब देखिए क्या ये दोनों 2 के टेबल है. यस 2 के टेबल पर दोनों जाते हैं. यस 2 1s are 2, 2 2s are 4. 2 के टेबल पे 2 चला गया 1 पे और 4 चला गया 2 पर. ओके अभी भी यहाँ पर 2 बाकी है. यहाँ पर तो 1 है यहाँ 2 है तो हम इसको 2 के टेबल पर ही कर देंगे. 2 के टेबल पर ये तो 1 एज इट इज रहेगा यहाँ पर और 2 1s are 2. एट लास्ट हमारा यहाँ दोनों नंबर्स को 8 और 16 था उसको हमने डिवाइड करके लास्ट 1 1 सेशन में कंप्लीट करना है. ओके ये जो हमारे नंबर्स आए साइड में जिनसे हमने बार बार डिवाइड किया इनको 1 1 लाने के लिए ये सभी क्या हैं हमारे फैक्टर्स हैं. क्या हैं सभी फैक्टर्स हैं. पहले आप फैक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट करते थे मल्टीप्लाई करते थे बार बार एक नंबर को और उस तरह से फिर डिवाइड करके देखते थे पहले. दिस इज द लॉन्ग मेथड एंड दिस इज अ शॉर्ट मेथड टू फाइंड द एलसीएम और द फैक्टर ऑफ एनी नंबर्स. ओके यहाँ पर अब हमने आई रिपीट दिस अगेन 8 और 16 का आपको एलसीएम लेना है. तो आप देखेंगे कि 8 और 16 क्या दोनों किसी सेम टेबल पर जा रहे हैं. तो हमने देखा कि ये स्टार्टिंग करेंगे 2 से. यस 2 के टेबल पर हैं ये दोनों 2 4s एंड देन 2 8s. ओके फिर हमने देखा 4 और 8 आ गया इसके साथ ही लिखेंगे हम इस तरह इसलिए हमने इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है ये. तो 2 के टेबल पे 2 2s 2 4s. देन 2 के टेबल पे 2 1s 2 2s. देन नेक्स्ट इज 2 के टेबल पे यहाँ तो 1 आ गया था तो ये 1 एज इट इज यहीं पर रहेगा और 2 के टेबल पे ये 2 था 2 1s 2 1 लिख दिया हमने यहाँ पर. तो ये जो हमारे फैक्टर्स आए सभी 2 2 2 एंड लास्ट 2 ये सभी क्या है हमारे फैक्टर्स हैं. किसके फैक्टर्स हैं 8 एंड 16 के फैक्टर्स हैं. तो अब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम ऑफ 8 and 16 is to multiply all these factors. यहाँ पर हमारा 2 multiply 2 4 times 2 है यहाँ पर तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2s 4 4 2s 8 8 2s 16. तो हमारे कितने फैक्टर्स आ गए जो हमारे फैक्टर्स थे अगर हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 16. दैट इज द एलसीएम ऑफ 8 एंड 16 का एलसीएम क्या होगा 16. अंडरस्टैंड. I hope you understand for taking the LCM by multiple method or by prime factorization method. Thank you and have a nice day.